हेलो दोस्तों, खान एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ये इतना इम्पोर्टेंट कि हर बार एग्ज़ाम में आता है और आप आशा करते हैं कि जब आप इसको सीखिएगा तो एकदम 100% आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से आपको लगेगा कि हाँ समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहले, एक आदमी ने कुल यात्रा का 2/15 भाग रेलगाड़ी से और 9/20 भाग बस से और शेष 10 किलोमीटर साइकिल से तय करता है। उसकी कुल यात्रा कितनी है? ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो सबसे पहले आपकी कुल यात्रा मान लीजिएगा 1, और 1 में से कितना कितना तय कर लिया ये देखिए। तो 2/15 भाग तय कर लिया और साथ में 9/20 भाग भी तय कर लिया। तो इस दोनों को क्या करिए कि इस तरह से जोड़ दीजिए और जोड़ के 1 में से घटा दीजिए और घटा के जो आएगा वही भाग आपका 10 किलोमीटर के बराबर है। एकदम ध्यान से सुनिए, जो आपका पूरा भाग माने हैं 1 और उसमें से जो दोनों भाग को जोड़ दिए और जोड़ने के बाद इसमें से 1 से घटा दिए और घटा के जो शेष आया ना वही आपका 10 किलोमीटर के बराबर है। यही क्वेश्चन का क्लू है, समझे? तो इस तरह से आपका समझ में बन जाएगा जब बनाइएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले इस दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करेंगे तो ये 60 हो जाएगा, इसका इसका एलसीएम। तो 15 से इसको डिवाइड करिए, 15 चौके 60, 4 दूनी 8 हो गया, 20 तिया 60 और 9 तिया 27 हो गया। और दोनों को ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 35, 35/60। ठीक है, और एक में से यानी 1 में से ये पूरा भाग 35/60 को घटा दीजिए तो आपका शेष कितना बचेगा? तो शेष बचेगा 60 में से 35 गया 25, 25/60 ये आपका शेष बच गया। ठीक है, और यही शेष आपका कितने के बराबर है? 10 किलोमीटर के बराबर है। 25/60 10 किलोमीटर के बराबर है। जब इसको सॉल्व करिएगा तो 5 से 5 दूनी 5 5 25 और 5 दूनी 10 हो गया। ये 5 से हो जाएगा 12 5 60, ये 12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 24, यानी कि 1 भाग इक्वल टू कितना आ गया? 24 किलोमीटर। इसका पूरा यात्रा हो गया आपका, कुल यात्रा 24 किलोमीटर। आशा करते हैं कि ये वाला समझ में आया होगा। 1 में से इसको दोनों को जोड़ के घटा देंगे, जो आएगा वही आपका शेष है। तो इसको जोड़ के घटा दिए, जो आया आपका 24 किलोमीटर यही शेष है। इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। फास्टली बनाइएगा, पूरा लिख के लंबा नहीं बताया है क्योंकि लंबा बनाने से कोई फ़ायदा नहीं है एग्जाम में। जितना शॉर्ट में बनाइएगा उतना आपका ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट होगा, उतना आपका ज़्यादा चांस बनेगा एग्जाम निकालने का, इसलिए शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है जबकि एक बस 45 मिनट में 33 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो उनके गति का अनुपात क्या है? जब भी ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो ऐसे एकदम आराम से ऐसे लिख लीजिएगा कि पहले किसका दिया है? ट्रक का। तो ट्रक का गति, अब बट्टा में लिख लीजिए आप बस का गति। बस का गति, सर ये क्या लिखा रहे हैं? देखिए अब समझ में आएगा आपको। ट्रक का गति या बस का गति, यही दोनों निकाल के डिवाइड कर दीजिएगा, आपका रेशियो में जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम सिंपल। तो ट्रक का गति क्या हो? ट्रक का दूरी बट्टा समय इक्वल टू ट्रक का गति हो गया। अब बस का गति इक्वल टू क्या हो जाएगा? बस का दूरी बट्टा समय। ठीक है, चाल नहीं होगा, समय होगा। तो चलिए ट्रक का पहले देखते हैं। तो ट्रक का 550 मीटर है आपका दूरी, और इस कितना मिनट में? तो 60 सेकेंड में। मीटर बट्टा सेकेंड करना है हमको, तो 1 मिनट लिखा हुआ है तो 1 मिनट को हम क्या किए? 60 सेकेंड कर दिए। ठीक है, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। बस का गति, तो बस का पूरा दूरी कितना है? तो 33 किलोमीटर। 33 किलोमीटर को आप क्या करिए? 1000 से मल्टीप्लाई करिए तो मीटर में आ जाएगा। तो दूरी हो गया मीटर, अब बट्टा टाइम हो जाएगा सेकंड में। तो 45 मिनट है, तो 45 मिनट है तो आपको सेकंड में करिएगा कितना से मल्टीप्लाई करके? तो मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया दूरी बट्टा समय इक्वल टू चाल किसका? ट्रक का। ये हो गया दूरी बट्टा समय इक्वल टू चाल किसका? बस का। और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो दोनों का रेशियो आ जाएगा, अनुपात आ जाएगा। यही पूछा है, उनकी गति का अनुपात क्या होगा? तो ये दोनों को काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे काटेंगे सर? तो सबसे पहले ये वाला फिर से एक बार लिख लीजिए 550/60, और उसके बाद इसको लिख लीजिए। तो ये वाला देखिए ये नीचे है तो ये उलट जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा? 45 × 60 हो जाएगा, और ये वाला नीचे हो जाएगा 33 × 1000। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, अब काटना है और आंसर लाना है। इसको देखिए दोनों जीरो को आप क्या करिए, ये दोनों जीरो काट दीजिए। ये आपका 6 से कट जाएगा, 6 दहा में 60 हो जाएगा। ये 5 से 5 दूनी 10, आप 5 से हो जाएगा ये 5 9 45, और ये 11 से 11 5 55, 11 तिया 33, और फिर ये आपका 3 से 3 तिया 9,
3 3 9 हो गया, और फिर ये 5 से 5 दूनी 10, ऊपर में क्या बच गया तो 3, और नीचे में क्या बच गया तो 2 दूनी 4, यानी कि आंसर आपका क्या आ गया 3:4। 3:4 जहाँ भी रहेगा वहाँ पे टिक करिएगा और आगे का क्वेश्चन बनाने लगिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हवलदार एक चोर को 114 मीटर पीछे है, यानी एक हवलदार एक चोर के 114 मीटर पीछे है, यानी कि अगर मान लीजिए कि हवलदार यहाँ पे है तो चोर यहाँ पे है, ठीक है, और ये दोनों के बीच में 114 मीटर का अंतर है। ठीक है, यदि एक मिनट में हवलदार 21 मीटर जबकि चोर 15 मीटर दौड़ता है तो हवलदार कितने मिनट में चोर को पकड़ सकेगा? देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, हवलदार का जो स्पीड है पर मिनट ज़्यादा है 21 मीटर है, और चोर का कितना है कम है 15 मीटर है, तो दोनों में अंतर कितना का है तो 21 मीटर पर मिनट, और इसका है 15 मीटर पर मिनट, तो दोनों में अंतर है 6 मीटर पर मिनट। 6 मीटर पर मिनट का दोनों में अंतर है। ठीक है, यही 6 मीटर जो है ना बार 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 क्या करेगा, हवलदार को चोर के करीब लाएगा। दोनों के बीच में कितना का दूरी है 114, तो 6 से डिवाइड कर दीजिए, काटिए इसको 17 बार में, यह आपका 17 यानी कि 17 बार में 17 मिनट होगा आंसर। 17 मिनट में क्या होगा कि हवलदार चोर के एकदम करीब आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हर बार 6 मीटर क्या कर रहा है आगे बढ़ रहा है। 6 मीटर ये क्या हो रहा है कम हो रहा है। 114 मीटर का जो दोनों के बीच में का गैप है वो कम हो रहा है, तो 6 मीटर कम जब हो रहा है तो 17 मिनट में ऐसा होगा कि हवलदार एकदम चोर के पास चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर 17 मिनट। समझ में आया? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।